तुमने YouTube पे वो बैटरी वाला डोरेमोन एंडिंग स्टोरी तो सुना ही होगा, जिसमें डोरेमोन का बैटरी खत्म हो जाता है और अगर न्यू बैटरी लगाओगे तो डोरेमोन अपने सारे मेमोरीज को खो देगा। इसलिए नोबिता साइंटिस्ट बनता है, बैटरी बनाता है और लगा देता है डोरेमोन में। लेकिन बात यह है कि यह जो कहानी है वो पूरा फेक है, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। मेरा मतलब ऑफिशियल नहीं है, फैन मेड है। तो अब तुम पूछोगे कि भाई फिर रियल एंडिंग है कौन सा, हमको कुछ तो चाहिए। देखो थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद मुझे सब पता चल गया। यहाँ पे दो एंडिंग है, एक है डिफॉल्ट एंड दूसरा है डिलीटेड, और ये दोनों बिल्कुल ओरिजिनल एंडिंग हो सकता है। इस कार्यक्रम को रोककर हम आपके लिए लाए हैं यूट्यूब चैनल द मिस्टर बायोम शो। फोन में जैसे डिफॉल्ट वॉलपेपर लगा होता है वैसे ये एंडिंग भी डिफॉल्ट है। डोरेमोन में कुछ बेसिक चीजें हैं जो सभी लोगों को पता होगा कि क्यों डोरेमोन यहाँ नोबिता के साथ रह रहा है और किसने उसे यहाँ पे लाया, और तुम्हें ये भी आइडिया होना चाहिए कि वो कब तक यहाँ पे रहेगा। सेवा शिनोबी जिसने डोरेमोन को पास्ट में लाया और उसके पर दादाजी नोबिता के पास छोड़ दिया, बोले तो ग्रेट 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 ग्रैंडफादर के भी ऊपर का, ताकि यहाँ पे डोरेमोन नोबिता को सुधार सके। एंड जब नोबिता सुधर जाएगा तब डोरेमोन का काम भी यहाँ पे खत्म, और फिर क्या डोरेमोन वापस फ्यूचर में लौट जाएगा। भाई तुम मानो या ना मानो, अभी के लिए यही ऑफिशियल और ओरिजिनल एंडिंग है। मैं भी नोबिता हूँ 25 साल पहले वाला। इसका मतलब ये हुआ कि डोरेमोन भी तुम्हारे साथ आया है। हेलो नोबिता। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई डोरेमोन। सिर्फ यही नहीं, ऐसे और भी फ्यूचर नोबिता तुमने देखे होंगे बहुत सारे अलग अलग एपिसोड्स में, और उन सब में नोबिता, उसकी वाइफ शिजुका एंड उनका शरारती बेटा भी था। लेकिन कभी भी हमने उसमें डोरेमोन को नहीं देखा। यहाँ देखो ये वाला नोबिता 35 साल का है और उसके पास डोरेमोन नहीं है। इसका मतलब नोबिता अब तक इतना काबिल हो चुका है कि अभी उसे डोरेमोन की जरूरत ही नहीं है। तो जो ऑथर है वो साफ ये बताना चाह रहा है कि डोरेमोन फ्यूचर में चला गया है। इतना सिंपल एंडिंग जानने के बाद भी लोगों में इसमें बैटरी घुसाने की खुजली होती है, क्योंकि सच कहे तो ये एंडिंग बहुत ही बोरिंग है। मैं तो टूट गया। सोचो कि तुम एक कहानी बनाते हो जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। अब यहाँ पे ऑथर हो तुम डिसाइड करोगे कि कौन से कैरेक्टर का क्या होगा, वो कहाँ पे जाएगा वगैरह वगैरह, और तुमने जो सोचा वही ओरिजिनल है। लेकिन अगर ये कहानी सुनने वाले लोगों ने बोला कि भाई हमें तेरे कहानी में वो कैरेक्टर पसंद नहीं आया, उसको बदल, अभी तुमने क्या किया कि उस कैरेक्टर को बदल भी दिया उनके कहने पे। लेकिन जो तुम्हारा आइडिया था वही होगा ओरिजिनल, क्योंकि ऑथर हो तुम। अब डोरेमोन के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। डोरेमोन मांगा वॉल्यूम 6 का लास्ट चैप्टर में शायद उसमें ऑथर ने डोरेमोन मांगा सीरीज को खत्म करते हुए जो चैप्टर का नाम रखा था गुड बाय डोरेमोन, जिसमें डोरेमोन फ्यूचर में चला जाता है, और यही डोरेमोन का असली एंडिंग है। लेकिन फिर डोरेमोन फैंस ने थोड़ा फोर्स किया और मजबूरी में ऑथर ने द रिटर्न ऑफ डोरेमोन चैप्टर को बनाया, जिसमें डोरेमोन वापस भी आ जाता है। अगर अभी तुम सोच रहे हो कि तुम वो चैप्टर कैसे पढ़ोगे तो चिंता मत करो, स्टैंड बाय मी मूवी देख लो। अब देखो यहाँ पे तो ऑथर ने खुद एंडिंग सोच के रखा था और एंड हो भी गया, लेकिन फोर्सफुली वापस लाना पड़ा। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला एंडिंग ही ओरिजिनल है, लेकिन ऑफिशियल नहीं। वो डिफॉल्ट वाला स्टोरी है ऑफिशियल। कहने को तो मैं भी कुछ भी एंडिंग स्टोरी खिचड़ी बना के तुम्हें खिला दूं, लेकिन ऐसा ऑलरेडी बहुत लोगों ने करके रखा है। भोजन वैसे मैंने सुना है कि समंदर के अंदर दबा हुआ इस लोहे के डोरेमोन को अभी भी कुछ लोग असली समझ रहे हैं। इसको लगे तो भाई बहुत लोगों ने लाखों में व्यूज छापे हैं। वैसे अगर तुम अब भी 2025 में आके भी इसको रियल समझ रहे हो तो तुम्हें दवा की नहीं दुआ की जरूरत है, क्योंकि यह भी बिल्कुल फेक है। सुन वुकोंग नोबिता वर्सेस शिरोगाने तलवारबाज नोबिता। अगर इन दोनों में डेथ बैटल हुआ, वो भी किसी खाली जगह पे, तो शिरोगाने तलवारबाज जीत जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे। पहले तो देखो ये दोनों ही है नोबिता। अब सुन वुकोंग नोबिता के पास कुछ पावर्स है, जैसे क्लोन्स बनाना, उड़ना, और एक डंडा है जिसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन दिमाग उसका ही है। अब दूसरी तरफ है एक और नोबिता जो कि बस स्वॉर्ड को पकड़ा हुआ है और अपने आप ही काम हो रहा है, जैसे जियान सुनियो को हराना, बोट बनाना या बाकी जो भी फाइट्स है, ये सब जैसे ऑटोमेटिक है। मतलब नोबिता खुद से नहीं कर रहा, बस तलवार पकड़ा हुआ है और अपने आप हो रहा है। अब अगर दोनों में फाइट हुआ तो ज्यादा चांस है कि शिरोगाने तलवारबाज नोबिता जीत जाएगा। अब हालांकि सुन वुकोंग नोबिता उड़ सकता है, लेकिन वो जो डंडा है वो तो खुद को ही संभालना होगा, और अगर डंडा ज्यादा बड़ा हुआ तो नोबिता उसको संभाल भी नहीं पाएगा। कुल मिला के ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन
शायद से तलवारबाज नोबिता ही जीत जाएगा। हर फिक्शनल सीरीज की तरह डोरेमोन में भी टाइम ट्रेवल है, लेकिन थोड़ा सा अजीब एंड अलग है। जैसे मार्वल में तुम पास्ट में जाओगे तो नॉर्मली कुछ नहीं होगा, लेकिन जाके अगर तुमने कुछ उल्टा सीधा किया तो फिर न्यू टाइम लाइन क्रिएट हो जाएगा। वैसे ही डोरेमोन में अभी जहाँ तक मुझे बताया 3 तरह से टाइम के कॉन्सेप्ट को दिखाया गया है। ये एकदम बेसिक वाला है जिसमें तुम पास्ट या फ्यूचर में गए और कुछ करके लौट आए और बाद में पता चला कि अरे भाई ये तो होना ही था। एग्जाम्पल के लिए एक एपिसोड में डोरेमोन होमवर्क करने के लिए कुछ और डोरेमोन को ले आता है और बाद में जाके उसे ही वो होमवर्क करना पड़ता है। उसके अलावा मून प्रिंसेस या कोई भी हिस्टोरिकल एपिसोड जिसमें वो जाके कुछ करते हैं लेकिन वो पहले से होने ही वाला था। यहाँ से ही शुरू होता है एक अजीब कॉन्सेप्ट। इसमें तुम कुछ गलतियां भी निकाल सकते हो लेकिन कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये डोरेमोन के दुनिया में ये रियल है। सोचो तुम पास्ट में गए और डिड्डी को निपटा दिए, अभी प्रेजेंट टाइम में डिड्डी जेल में जाएगा ही नहीं क्योंकि वो है ही नहीं, वो यही गायब हो जाएगा और उसके साथ दुनिया भी थोड़ा सा बदल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए एक एपिसोड है जिसमें नोबिता के डैड किसी दूसरी औरत से शादी करने जाते हैं तो नोबिता धीरे धीरे गायब होने लगता है। उसके अलावा जर्नी टू द वेस्ट मूवी में मॉन्स्टर्स रियल वर्ल्ड में आ गए थे, फिर उनको पास्ट में जाके मारना पड़ा, फिर जाके वो प्रेजेंट टाइम से गायब हो गए। तो इस रूल के हिसाब से अगर तुम पास्ट में जाके कुछ करते हो तो प्रेजेंट एंड फ्यूचर बदल सकता है और शायद इसी वजह से टाइम पेट्रोल एग्जिस्ट करते हैं। वरना अगर टाइम रूल 1 के हिसाब से चले तो सब कुछ तो होने ही वाला था, तो टाइम पेट्रोल की क्या जरूरत। डोरेमोन मांगा के पहले चैप्टर में ये वाला रूल सही से समझा दिया जाता है। सेबाशी ने जब डोरेमोन को नोबिता के पास ले आया था तब नोबिता ने एक सवाल पूछा था कि अगर मैं शिजुका से शादी किया तो फिर तुम जन्म लोगे भी? बात तो सही है। सेबाशी जवाब में कुछ ऐसा एग्जाम्पल देता है, अगर मुझे कश्मीर जाना हो तो मैं बाइक से भी जा सकता हूँ, ट्रेन से भी जा सकता हूँ, लेकिन डेस्टिनेशन वही होगा, यह मैटर नहीं करता मैं गया किससे। तो कुल मिला के बात यह है कि नोबिता किसी से भी शादी करे सेबाशी का जन्म होगा ही। तुम यहाँ ये चार्ट भी देख सकते हो। इसका मतलब नोबिता जैको से शादी करता तो नोबिसुके कभी पैदा ही नहीं होता अकॉर्डिंग टू रूल 2। अगर तुम्हें जानना है कि तोरिहो के मिस्ट्री के पीछे का असली राज क्या है तो यहाँ पे क्लिक करो। मिलते अगली वीडियो में, उससे पहले बाय बाय।